हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग आवर्त सारणी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों तत्वों को हमने पीरियोडिक टेबल में सजाया, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका मैं लेकर के आऊंगा। आज के सेशन में पूरा बेसिक चलेगा। अगर आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल इसके पहले कभी नहीं पढ़े हो तो आज के सेशन के बाद आपको पीरियोडिक टेबल की समझ विकसित हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आवर्त सारणी एवं आवर्तिता, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। क्लियर? इससे पहले साथियों, साइंस का डर खत्म करने के लिए मैंने फिजिक्स के लगभग सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारे चैप्टर्स एक एक करके आप देख सकते हैं। आपका सारा डर फिजिक्स का खत्म हो जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री के भी वीडियोस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो, हमने पदार्थ का वर्गीकरण और परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कवर कर दिया है। और आज के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल। चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। ये आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल। क्यों जरूरत पड़ी? तो साथियों, इसमें हम क्या अरेंज कर रहे हैं? तत्वों को, एलिमेंट्स को। आज तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इन 118 तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इनको आवर्त सारणी में सजा करके रखे हैं। क्या सर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके पहले भी कुछ पीरियोडिक टेबल आए हैं? तो बिल्कुल आए हैं। उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी और उसके पहले कुछ सिद्धांत आए हैं, उन्हें देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये जो तत्व हैं, ये तत्व इसमें अरेंज किए गए हैं, ये तत्व क्या है? इसके पहले मैंने बताए हैं पहले के लेक्चर में कि तत्व या फिर एलिमेंट हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई दे रही है, हम और आप भी, कोई भी वस्तु इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, इन्हीं तत्वों से मिलकर के बने हैं। आप मुझे बताओ, आप सांस लेते हो और इसी वायु में सांस लेते हो जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? आप देख पा रहे हो, ऑक्सीजन और कुछ नहीं, एक एलिमेंट है, एक तत्व है। उसे आप क्या कर रहे हो? इनहेल कर रहे हो। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, इनका कंपाउंड, इनका यौगिक। हम और आप, जो हमारा शरीर है, यह भी इन्हीं तत्वों से मिलकर के बना है। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आयोडीन की कमी है तो आप नमक खाते हो। आयोडीन की कमी मतलब आयोडीन भी क्या है? आयोडीन भी एक तत्व है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है कि कैल्शियम आपको खाने की जरूरत है, कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एलिमेंट है। इसी तरीके से हमारा बॉडी, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, वह सब के सब परमाणु से मिलकर के बने हैं। यही वो परमाणु, यही वो तत्व हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? इसीलिए अब इन तत्वों को जो 118 खोजे जा चुके हैं, उनके गुणधर्मों के आधार पर, जैसे ये वाला जो आप देख पा रहे हो, हाँ, ग्रुप नंबर 1, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले तत्व हैं। इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप, अलग अलग पीरियड है। इसी को तो मैं समझाने आया हूं। क्लियर है क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक, अब चलते हैं हमारे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पर। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया? तो डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत आता है, डोबे-राइनर ट्राइड्स आता है। आपको यह बताना है कि सबसे पहले तत्वों को सजाने का शुरुआत किसने की, सबसे पहले किसने प्रयास किया तत्वों को सजाने के लिए? तो आपको नाम याद रखना है, डोबे-राइनर। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल पेन कॉपी उठा लो, नोट करते चलो, क्योंकि बहुत बेसिक से और बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर? एक एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए रखना। डोबे-राइनर फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जो कि तत्वों को अरेंज करने का सोचा, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको त्रिक सिद्धांत, जिसको ट्राइड्स बोलते हैं।
इतना नोट कर लो, क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम न्यूलैंड है। उन्होंने सिद्धांत दिया अष्टक का सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद कौन आते हैं? न्यूलैंड। इसमें तीन तीन परमाणुओं को, तत्वों को अरेंज किया गया है और इसमें 8 तत्वों को, आठवां तत्व गुणधर्म में समान होगा, उसको अरेंज किया, समझाऊंगा भी। अभी क्या नोट कर लिया? डोबे राइनर पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार तत्वों को सजाने का सोचा और प्रयास किया। उसके बाद कौन आता है? न्यूलैंड आते हैं। उसके बाद कौन आता है? मेंडलीफ आते हैं। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो मैंने अभी दिखाई वो बनी। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या मैंने बताया कि कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने तत्वों को सजाने का प्रयास किया? तो डोबे राइनर है, डोबे राइनर। लेकिन कौन से साइंटिस्ट ने पहली बार आवर्त सारणी बनाई? तो उसके लिए आंसर मेंडलीफ लिखोगे। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ से स्टार्ट होती है। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट के द्वारा शुरुआत किया गया? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से। और आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने का श्रेय, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का श्रेय मोसले को जाता है। कौन? मोसले। तो सबसे पहले आप इनको याद कर लो, इनको आप नोट कर लो। तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, जो एलिमेंट्स, जो तत्व हैं 118। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग किस पर? डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। अब क्या है डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत? डोबे राइनर ट्राइड्स, तत्वों को जमाने का सर्वप्रथम प्रयास डोबे राइनर ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या है त्रिक सिद्धांत? त्रिक सिद्धांत में डोबे राइनर ने क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि 3-3 के समूह में तत्वों को रखा, 3-3 के समूह में तत्वों को रखा और इस प्रकार अरेंज किया। आप देख पा रहे हो कि पहले लिथियम रखा, फिर सोडियम रखा, फिर पोटेशियम रखा। और यहां पर रखा कैसे? इन्होंने इस तरीके से रखा, देखो इनका जो परमाणु भार है वो बढ़ते क्रम में है और यहां पर पहला वाला और तीसरा वाला जो एलिमेंट है, जो तत्व है, इनका परमाणु भार का सम और डिवाइडेड बाय 2 करें, मतलब औसत निकालें। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, लिथियम का द्रव्यमान, पोटेशियम का द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो सोडियम के द्रव्यमान के बराबर अप्रॉक्स आएगा। इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया। फिर से समझोगे, समूह में 3 तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा, बीच वाला जो तत्व है जो कि सोडियम है का परमाणु भार जो है वो 2 अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होगा, लगभग औसत के बराबर होगा, मतलब लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। उनका सम किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, जो आया वो लगभग 23 के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर है? ये जो त्रिक सिद्धांत दिया ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? ये आगे के जो एटम्स थे, आगे के जो तत्व थे, उनके लिए एलिजिबल ही नहीं था, गलत हो रहा था, फेल हो रहा था। शुरू में तो थोड़ा बहुत हो गए, बाद में होना बंद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत फेल हो गया। तो इसके बाद कौन आए? हमारे न्यूलैंड आए। नोट कर लिए, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने अष्टक नियम दिया। क्या? अष्टक। इनके समय तक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके समय तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी? तो 56 तत्व, 56 एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। क्लियर है? न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, ये याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूलैंड्स के अनुसार जो तत्वों को अरेंजमेंट किया गया तो उसमें क्या उनकी खासियत थी? वो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा था, परमाणु द्रव्यमान क्रमांक नहीं,
परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने अरेंज किया। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व उन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया और सबसे लास्ट में थोरियम तक पहुंच बनाया। पहला हाइड्रोजन था, अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इसके कि अष्टक है, मतलब 8 एलिमेंट यहां पर रखे गए हैं। ठीक है, उन्होंने बोला क्लासिफिकेशन में कि हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। मतलब पहला तत्व 8वें तत्व के जैसा होगा, 8वां वाला अपने 8वां तत्व के समान होगा और उसके आगे वाला 8वां उसके समान होगा। इस तरीके से 8वां तत्व समानता में एक जैसा है। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और अंतिम जो है वो थोरियम TH। एक बार इनका टेबल देख लो किस तरीके से। ये यहां पर आप देख पा रहे हो जैसे लिथियम है। लिथियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी आप लिथियम को 3 मानते हो, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। और सोडियम का क्या है? सोडियम का 11 है। सोडियम का 11 है। अब 3 में 8 जोड़ो, 8 3 11, मतलब 8वां एलिमेंट हो गया सोडियम। यहां से भी काउंट कर सकते हो। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फिर आ गया सोडियम। इस तरीके से 8 एलिमेंट के बाद ये हो गया। फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे एक जैसे गुणधर्म वाले एलिमेंट हो गए। मतलब इनके बाद 8 एलिमेंट, उनके बाद जो एलिमेंट आ रहा है 8वां एलिमेंट, वो उसके गुणधर्म के जैसा होगा। ये था अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव। किसका? न्यूलैंड का। हमने 2 नियम पढ़ लिए, एक तो त्रिक सिद्धांत और एक अष्टक का सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा? डोबेराइनर के द्वारा। अष्टक का सिद्धांत किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा। नोट कर लेंगे, बाकी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी ये सब आप लोग नोट कर लो। इनके समय तक 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन था, अंतिम एलिमेंट थोरियम था और क्लासिफिकेशन में 8वां तत्व समानता प्रदर्शित कर रहा था। ठीक, अब बात करते हैं किसके? मेंडलीव की आवर्त सारणी की। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है 1869 में तत्वों को वर्गीकरण किया गया मेंडलीव के द्वारा। ठीक, मेंडलीव का आवर्त नियम इसके अनुसार क्या कहता है? तो यहां पर जो तत्व है उनका भौतिक और रासायनिक गुण जो है, भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन मैंने इसीलिए किया है। किसके आवर्ती फलन है? परमाणु द्रव्यमान के। और जो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा उसमें क्या होगा? परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होगा। मतलब यहां पर जो भी अरेंजमेंट की जाएगी, ये जो अरेंजमेंट की गई है मेंडलीव के द्वारा, ये परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अरेंज की गई है। परमाणु द्रव्यमान को दिमाग में रख करके इसे अरेंज किया गया है। इसके पहले जो 2 नियम आए वो पूरी तरीके से फेल हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए। उनके कुछ दोष थे, उनकी कुछ कमियां थी, इस वजह से मेंडलीव आए और इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज करने की कोशिश की और ये बहुत बड़ा आधार बना हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसके लिए, बहुत बड़ा आधार बना। इन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया और लगभग अभी जो मॉडर्न वाला पीरियोडिक टेबल है लगभग थोड़ा बहुत समान है। ये देख रहे हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बस ये कॉपर आ गया बीच में, रुबिडियम उसमें भी आएगा। ये चीज काफी सिमिलर है हमारे मॉडर्न वाले आवर्त सारणी के, पीरियोडिक टेबल के। तो यहां पर हमको याद क्या क्या रखना है? हमको ये याद रखना है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु के भारों के आवर्ती फलन है। मतलब परमाणु के भार के अनुसार यहां पर अरेंज किया गया है तत्वों को। ये याद रख लिया। अब ये याद रखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7
क्षैतिज खाने होते हैं और 9 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं। क्षैतिज खाना क्या होता है? ये वाला क्षैतिज खाना है और ये वाला क्या है? ऊर्ध्वाधर है। समझ गए? जो खंबे जैसा खड़ा होगा ऊर्ध्वाधर, जो क्षैतिज ऐसा होगा ये होगा आवर्त, जिसको पीरियड बोलेंगे, और जो खंबे जैसा खड़ा होगा इसको हम लोग ग्रुप या फिर समूह कहेंगे। ऐसे जो हैं वो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, ऐसे जो हैं वो आवर्त हैं, पीरियड हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल क्यों पड़ा। उनका नाम पीरियड के, ये जो पीरियड आवर्त है ना, इस पर इनका नाम पड़ा है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब ये 7 क्षैतिज खाने क्या है? ये आवर्त है, पीरियड है, और 9 ऊर्ध्वाधर खाने क्या है? ये समूह है, ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम फिर इसके बाद आगे बताते हैं। ठीक, ये याद रखना, 7 यहां पर क्या है? आवर्त है, 9 यहां पर क्या है? ग्रुप्स हैं, समूह हैं। अब ये आवर्त और समूह देखो, ये देखो, ये वाला हो गया हमारा आवर्त, ये हो गया आवर्त 2। पीरियड, एक पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, ये हो गया तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, ऐसे करके कितने पीरियड हैं? कितने आवर्त हैं? तो आप देख पा रहे हो कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। और कितने समूह हैं? तो 9 समूह हैं। ये ऐसे, ये हो गया पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, जिसको आप इंग्लिश में ग्रुप्स बोलते हो। ये 9 है संख्या में। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आपको याद रखना है 7। कितने समूह हैं, कितने ग्रुप्स हैं? तो बोलना है 9। जो ग्रुप है, समूह है, वो ऊर्ध्वाधर वाला होगा, जो क्षैतिज वाला है उसको आवर्त बोलते हैं। ठीक, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये आवर्त होगा ऐसे, और अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये ग्रुप्स होंगे, समूह होंगे। इसे आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि बार बार आएगा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, समूह 1, 2, 3, आवर्त पहला, आवर्त दूसरा, पीरियोडिक 1, पीरियड 2, ये आपको बार बार तंग करेगा। बाकी आप कुछ मत याद रखो, पीरियड मतलब आवर्त और ग्रुप मतलब समूह, ये याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये आप सभी ने देख रखा है। आप लोग को एक काम जरूर करना है, एक आपको आवर्त सारणी अपने रूम में चिपकानी है। कहीं से भी देखो, किसी बुक में मिल जाएगी, वहां से निकाल लो, या प्रिंट आउट निकलवा लाओ, या मार्केट से खरीद लाओ 5-10 रुपए का। ठीक, ये आपको अपने टेबल के पास जहां स्टडी करते हो या जहां पर भी आप रहते हो वहां पर चिपका लेना है, क्योंकि मैं इसको पूरा याद करवाऊंगा। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं पूरा अच्छे से ट्रिक के माध्यम से अगले लेक्चर में याद करवाऊंगा। अभी सिर्फ आप समझिए आज के लेक्चर में। ठीक, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, किसने बनाया? तो मोसले को पूरा क्रेडिट जाता है। और भी साइंटिस्ट मिलकर के किए इसमें कार्य, परंतु मोसले जो हैं उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया, इसलिए इसको मोसले का आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक, यहां पर आप ये जो 2 ग्रुप्स देख रहे हो, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? खड़ी डंडी जो है, ये ग्रुप्स हैं, समूह हैं। तो आवर्त सारणी जो हमारी मॉडर्न वाली है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से यहां 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18। समूह हिंदी में बोलेंगे समूह, 18 समूह हैं। अगर मैं आवर्त की बात करूं, पीरियड की बात करूं, तो आप देखिए ये हाइड्रोजन और ये हीलियम, ये एक पीरियड में है। एक लाइन में बनाओ, ये एक पीरियड में हो गए। अब दूसरा पीरियड, ये हो गया दूसरा पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हो गया हमारा पीरियड नंबर 2, आवर्त दूसरा। अगर तीसरे आवर्त की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये हमारा तीसरा पीरियड हो गया। चौथे पीरियड में ये पूरी की पूरी लाइन आएगी।
ये यहां पर ये आप देख पा रहे हो ये वाले एलिमेंट्स, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये भी पूरे के पूरे चौथे आवर्त में आएगा। पांचवें आवर्त में ये वाली लाइन, छठवें आवर्त में, सातवें आवर्त में, इस तरीके से 7 आवर्त हैं, 7 पीरियड्स हैं। और अगर समूह की बात करें, ग्रुप्स की, तो ये 18 है संख्या में, ये पूरे 18 हैं संख्या में। इतना याद कर लिया कि सर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा मॉडर्न आवर्त सारणी है, उसमें 7 तो आवर्त हैं और 18 क्या है, ग्रुप्स हैं, मतलब समूह हैं। ये याद हो गया। अब यहां पर आप देखो ये जो 2 डंडी दिख रही है आपको, मतलब 2 समूह, मतलब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। किसके एलिमेंट? एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व। कौन कौन से? सर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, समूह 1 और समूह 2, ये पूरा मिलाकर के एक नाम दोगे तो ये कहलाएंगे एस ब्लॉक के तत्व। अगर मैं इनकी बात करूं, यहां से जो आप देख पा रहे हो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक, ये बोरॉन दिख रहा है और ये हीलियम दिख रहा है। अगर मैं इन पूरे एलिमेंट को एक साथ नाम दूं तो मैं बोलूंगा ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। एस ब्लॉक 2 समूह हो गए, पी ब्लॉक ये पूरे 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 13 से 18 तक के जितने भी समूह हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, तत्व हो गए। जो बीच में बच रहे हैं यहां से लेकर के स्कैंडियम से लेकर के ये जिंक तक, मतलब जो ग्रुप नंबर 3 दिख रहा है और ग्रुप नंबर 12, ये बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। डी ब्लॉक, ब्लॉक आप जानते ही हो, ब्लॉक नाम दे दो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और जो बच गए हैं ये लास्ट के 2, जिसको लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, इस तरीके से इनको ब्लॉक्स में बांट दिया, 4 ब्लॉक में बांट दिया। ये याद हो गया? ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि सर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को क्या और क्या नाम से जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जानकारी यहां पर नोट कर लीजिए कि आधुनिक आवर्त का जो नियम है, इसे मोसले के द्वारा दिया गया, 1911 में दिया गया, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और मोसले को एक और क्रेडिट जाता है। मोसले जो है वो एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक की खोज किसने की है? तो मोसले ने की है। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की है? तो मोसले ने की है। एटॉमिक नंबर की खोज किसने की है? तो मोसले ने की है। कब की है? तो 1911 में की है। तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, जिसे हमको भूल जाना है, हमको याद किसको पूरी की पूरी आवर्त सारणी करनी है? मॉडर्न वाली। वो जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन था, और ये वाला जो है ये परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये आपको याद रखना है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है और जो मॉडर्न आवर्त सारणी है, हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, इनमें जो रिलेशन है वो यही है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, मतलब जो वहां तत्व अरेंज किए गए हैं वो परमाणु द्रव्यमान को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। और यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोसले के द्वारा तैयार की गई है, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर किए गए हैं। जिनका परमाणु क्रमांक 1 है उसको नंबर 1 दिया गया, परमाणु क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अरेंज कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं, ये हमको याद रखना है। उसके बाद
आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण है परमाणु क्रमांक पर आधार पर इसे पूरा बनाया गया है, नोट कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि अगर मैं आवर्त की बात करूं तो 7 आवर्त थे और 18 समूह था। तो आवर्त 1 में नंबर 1 पीरियड में कितने तत्व हैं? तो आप देखोगे उसमें सिर्फ 2 तत्व हैं। अगर दूसरे आवर्त की बात करूंगा तो उसमें कितने तत्व हैं? तो उसमें 8 तत्व हैं। गिन के बता देता हूं, ये याद रखोगे, इसको मैजिक नंबर भी बोलते हैं। ये क्या है? मैजिक नंबर है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये एक मैजिक नंबर है। इसका उपयोग करके मैं आपको अगले लेक्चर में वैलेंसी मतलब संयोजकता निकालना सिखाऊंगा। मतलब एक बार में हम पूरी टेबल की संयोजकता याद कर लेंगे, हर एक एलिमेंट की संयोजकता, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी एक झटके में बता देंगे। क्लियर है? तो पहले तो ये समझो कि जो आवर्त सारणी में आवर्त है, पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। गिन के बताऊं? देखो, ये आपका देखो, ये हो गया आवर्त 1, ये आपका आवर्त 1 हो गया जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। ये हो गया आवर्त 2 मतलब पीरियड 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नियॉन। इन सबको काउंट करो, कितने एलिमेंट हो गए? इसमें 2 हैं, इसमें 8 हैं। अगर थर्ड वाले की बात करते हैं आवर्त तीसरे पीरियड की, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सबको काउंट करोगे तो कितने हैं? 8 हैं। तो देखो नंबर क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि 5वें, ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां, ये 6वां और ये 7वां। पूछा क्या है? 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आपको सीधा याद रखना है 2, 8, 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहले आवर्त में सर 2 एलिमेंट हैं, 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, 5वें आवर्त में 18, 6वें आवर्त में 32 और जो जितने बच रहे हैं वो सब के सब 7वें आवर्त में, जितने बच जाएंगे वो सब 7वें आवर्त में, 7वें पीरियड में। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इस हेतु आपको ये याद रखना है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, जो बच गए वो 7वें आवर्त में, नोट कर लीजिए। आई होप आपको मजा आ रहा है। पीरियोडिक टेबल आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, एक पीरियोडिक टेबल आपको खरीद के चिपका लेना है और उसे डेली देखना है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा याद भी करवा दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। जो हमारा पहला ग्रुप है जिसको हम लोग समूह कहते हैं, समूह 1 या ग्रुप नंबर 1, उसका एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, जिसको एल्कली मेटल भी बोलते हैं। क्लियर? जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगले लेक्चर में याद करवा दूंगा, हे लीना करो रब से फरियाद, पूरा लिखवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि रुबिडियम जो है वो एल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातु है कि नहीं है, तो आप बता पाओगे कि यस, ये क्षारीय धातु है। तो अब यहां पर आपने देख लिया कि ग्रुप नंबर 1 को क्षारीय धातु बोलते हैं और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? समूह 2 को बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स 5 ग्रुप को इकट्ठा किया और उनको क्या बोला जाता है उनको डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल क्षारीय धातु, ग्रुप नंबर 2 क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम।
ठीक। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कन्या में दिक्कत हो रहा है तो कार कर लो, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। सर इसकी ट्रिक बता दीजिए, अगले सेशन में लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 2, इसको क्या नाम दिया गया, क्षारीय मृदा धातु। ये ग्रुप नंबर 2 कौन सा है, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला है ग्रुप नंबर 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये हो गया ग्रुप नंबर 1। ठीक। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 11 की, मतलब समूह 11। समूह 11 को क्या नाम दिया गया, तो सिक्का धातु। सिक्का धातु वे धातुएं हैं जिनका उपयोग कॉइन बनाने में, सिक्का बनाने में किया जाता है। ठीक। आपने देखा होगा कॉपर का सिक्का, कॉपर का कॉइन, आपने देखा होगा सिल्वर एजी, सिल्वर का कॉइन, चांदी का सिक्का आपने सुना है ना, देखा भी होगा। फिर उसके बाद आपने देखा होगा एयू, मतलब सोना, गोल्ड का सिक्का, गोल्ड धातु का सिक्का, तो सोने का सिक्का। असरफियां वगैरह मैंने आपको बताया कि असरफियां वगैरह क्या हैं, वो सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, ये सब किसके हैं, सिक्के, ये सिक्का धातु के हैं। तो ये 3 नाम तो याद रखोगे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके अलावा कोई नाम आए तो उनमें आंसर नहीं करना कि वो सिक्का धातु हैं। ठीक। तो आपका क्या याद रखना है, ग्रुप नंबर 11 को, समूह 11 को सिक्का धातु कहते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 17, समूह 17 को क्या नाम दिया गया, तो हैलोजेंस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हैलोजेंस। इसमें कौन कौन से धातु आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ये सारे एलिमेंट किस में आ गए, ग्रुप नंबर 17 समूह 17 में। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 18 की, समूह 11 की। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं रेनॉन तक, ये सारे के सारे क्या हो गए, शून्य समूह अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, इसे गैस कहते हैं, ना तो ये धातु है ना तो अधातु। ठीक। ना ही उपधातु, गैस है, और गैस अधातु में काउंट किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर इसको अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है, शून्य है। इसकी वैलेंसी कितनी है, शून्य है। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वो तत्व हैं जो ना तो किसी से क्रिया कर सकते हैं, मतलब ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मतलब ये अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेंगे। इसलिए ये अक्रिय गैसें हैं, शून्य समूह हैं। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, याद करिए। इसको भी ट्रिक बता दूंगा, है नहीं आगरकर 0 रन पर, ये सारे ट्रिक मैं लिखवा दूंगा। फिलहाल आपको ये नोट कर लेना है, ग्रुप नंबर 1 को क्षारीय धातु, ग्रुप नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु, ग्रुप नंबर 11 को सिक्का धातु, ग्रुप नंबर 17 समूह को हैलोजेंस, और ग्रुप नंबर 18 को अक्रिय गैस या शून्य समूह कहते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप क्लियर होता चल रहा है। ठीक है। और मजा आ रहा है, कंटेंट मजा, इतना शानदार कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मजा आ रहा है। ठीक। और शेयर दबा के करिए। यहां पर ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, आपको मैंने बताया ये जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं इसको मैंने क्या नाम दिया, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला था। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ये और कुछ नहीं है, ये यहां पर आप देखोगे ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यहां के एलिमेंट हैं। मतलब ये 57 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट, यहां पर 57 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स ये यहां के एलिमेंट हैं। अब मैं आपको क्या बताया था कि आवर्त सारणी में जो समूह हैं उसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है वो मैंने 2, 8, 8, 18, 18, 32 बताई है। मतलब समूह 1 की बात करेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट, 2 तत्व आएंगे। समूह बोल रहा हूं, आवर्त 1 में या फिर पीरियड 1 में
कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। अगर आवर्त 2 की बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। अगर आवर्त 3 की बात करूं, मतलब पीरियड 3 की बात करूं, तो इसमें भी 8 एलिमेंट हैं। काउंट करके देख लो। अगर आवर्त 4 की बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 18 एलिमेंट हैं। अगर आवर्त 5 की बात करूं तो इसमें भी 18। आवर्त 6 की बात करूं तो इसमें 32 है। सर ऐसे काउंट करने पे तो सिर्फ 18 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, ये 32 कैसे हुआ? तो साथियों यहां पर लेंथेनाइड ग्रुप ये अलग से दिया गया है, जिसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? ये सारे एलिमेंट जब इसमें काउंट करोगे तो ये पूरा का पूरा 32 होगा। ये यहां पर एक्टिनाइड समूह, मतलब ये नीचे वाला जो समूह दिख रहा है आपको, एक्टिनाइड, ये सारे एलिमेंट यहां पर आएंगे, जो कि 89 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट हैं। 89 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट ये नीचे दिए गए हैं। तो जब इनको यहां पर हम भरते हैं तो ये पूरी संख्या 2, 8, 8, 18, 18, ये 32 और बाकी जो शेष तत्व रह गए हैं वो यहां पर आ जाएंगे। तो टोटल आपके 7 आवर्त हो गए, मतलब 7 पीरियड है, और 18 समूह हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। कॉपी उठाओ, एक नंबर एटॉमिक नंबर से आपको 20 एटॉमिक नंबर तक नंबर लिखो, 1 2 3 4 20 तक। उसके बाद क्या लिखो? पूरा नाम लिखो हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और उसके बाद एक और सेक्शन बनाओ, उसमें लिखो सिंबल। उसका जो सिंबल है वो H है। ठीक, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन लिखा, फिर सिंबल H लिख दिया। इस तरीके से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक के सारे एलिमेंट आपको याद होने चाहिए उनके एटॉमिक नंबर के साथ। अगर कोई आपसे सीधा पूछे कि एटॉमिक नंबर 13 में कौन सा एलिमेंट आता है, तो आपको एल्यूमिनियम सीधा बोलना है बिना देखे। अगर कोई पूछे आपसे कि परमाणु क्रमांक 20 बताइए कौन सा एलिमेंट है, तो आपको कैल्शियम याद आना चाहिए। अगर कोई बोले परमाणु क्रमांक 7 तो नाइट्रोजन। इस तरीके से आपको याद रखना है, और इनका जो संकेतक है HE सिंबल, ये पूरा याद रखना है। 20 तक याद रखो। उसके बाद 21 से 30 तक का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर के जितने भी एलिमेंट हैं, और मैं आवर्त के हिसाब से नहीं बल्कि समूह जो ग्रुप्स हैं ऐसे, उसके हिसाब से ट्रिक बता करके समझाऊंगा, और कारण बताऊंगा कि इसको हम लोग समूह के माध्यम से क्यों याद कर रहे हैं। तो फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? ये वो फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118। अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, और साइंटिस्ट और भी तत्वों को खोजने में अपना समय दे रहे हैं। तत्वों की कुल संख्या 91। कुल धातु तत्व पूछ रहा है, जो कि मेटल होंगे, धातु तत्व। तो साथियों पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को 3 भागों में मैं डिवाइड करूंगा: धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, और एक नया चैप्टर धातु, अधातु, उपधातु का पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो धातु तत्वों की संख्या 91 है, अधातु तत्वों की संख्या 22 है। सबसे हल्का तत्व की बात करेंगे तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो भार भी 1 होगा। जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तो हम कह सकते हैं उसका प्रोटॉन भी 1 है। हम परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या पर बताते हैं, पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है, ये इंपॉर्टेंट है। हल्का तो पूछता ही है, सबसे भारी पूछ देगा तो आप लटक जाओगे। सबसे हल्का धातु तत्व, ये धातु तत्व पूछा है, तत्व नहीं पूछा है। तत्व में कुछ भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है। अधातु,
तो अगर सबसे हल्का तत्व पूछेगा पूरे पीरियोडिक 118 में, पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन आंसर होगा। लेकिन सबसे हल्का धातु तत्व पूछा तो लिथियम होगा। द्रव धातु तत्व मतलब ऐसा तत्व जो कि धातु हो परंतु द्रव अवस्था में हो। एक ही एक्सेप्शन है, पारा, Hg, ये याद कर लोगे। द्रव हो परंतु अधातु हो वो कहलाएगा ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम्स में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी। अभी मैंने बताया चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, मतलब इसमें करंट बहुत ही आसानी से फ्लो करा सकते हैं। विद्युत का सुचालक अधातु मतलब अधातु हो परंतु वो विद्युत का सुचालक हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी अधातु विद्युत का सुचालक ना होकर के कुचालक होता है, परंतु एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो है एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। मैं कार्बन का टॉपिक बताऊंगा, कार्बन के अपर रूप, जिसमें हीरा भी कार्बन का अपर रूप होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप होता है, फुल्लेरीन भी कार्बन का अपर रूप होता है, वो नोट कर लोगे। बाकी ये सारी चीजें नोट कर लो, अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना है। आघात वर्धनीय मतलब जिसको अगर हम पीटे, ऐसा धातु जिसको हम पीटे वो चादर की तरह फैल जाए, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। क्लियर? तो क्या है? सोना है। सोना को हम चाहें जितना भी फैला सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्रियाशील, जो सबसे जल्दी क्रिया कर ले, तो उसका नाम है फ्लोरीन, F। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो वो फटाफट किसी से भी ले लेता है और अपना अष्टक पूरा करके वो एक बॉन्ड बना लेता है। तो हम बोलेंगे सबसे क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। मैं आपको कल कैटेगराइज भी कराऊंगा, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें, ये अधातु था। धातु की बात करें तो पोटेशियम होगा। पोटेशियम जो है सबसे क्रियाशील धातु है। अभी जो सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चंस की, उसमें भी मैंने एक सीरीज बताई है कि क्रियाशील धातुओं का एक क्रम बताया है, जिसमें सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन, याद कर लो, Cl। इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता जिसके पास सबसे ज्यादा होगा वो ऐसा तत्व कौन है? क्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और सर्वाधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मैंने आपको बोला हमारा आपका जो शरीर है यह भी इन्हीं तत्वों से बना है। और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाएगा? तो ऑक्सीजन। जो मैं आपको बोल रहा था कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, मतलब ये एलिमेंट का ही तो उपयोग कर रहे हैं। और बॉडी भी एलिमेंट की बनी है। आपके बाल जलाओ, जो स्मेल आएगी वो कार्बन की स्मेल है। ठीक, मिट्टी का तेल रखा जाने वाला तत्व सोडियम, मतलब ऐसा तत्व जिसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। यह सोडियम ऐसा धातु है, अगर मैं हवा में फेंक दूं आग लग जाएगा, पानी में फेंक दूं आग लग जाएगा। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि ये जल्दी आग ना पकड़ ले। ठीक, तो सोडियम मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व। अगर मैं हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व, मतलब हड्डियां, डॉक्टर बोलता है ना कमजोर हो गई हड्डियां, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम वाली चीजें खाओ, कैल्शियम की गोलियां खाओ, या फिर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं तो हड्डियों और दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्जाम में आएंगे, याद कर लो, नोट कर लो। ठीक,
तो आई होप आपको पूरा का पूरा सेशन आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है और आराम आराम से बताया है कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसे भी साइंस समझ में आए। और मैंने बहुत प्रयास किया है कि साइंस का डर खत्म हो, उसके लिए मैंने फिजिक्स काफी कुछ कंप्लीट करा दिया। यहाँ केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, बायोलॉजी भी पैरेलल चल ही रहा है। बायोलॉजी का भी हम अगला लेक्चर बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बाकी सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़ जाइए। हमारा ऐप यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आपको उपलब्ध होंगे, है ना। टेलीग्राम से तो जुड़ी जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। मतलब क्विजेस भी कराए जा रहे हैं और डेली करंट अफेयर की चीजें भी यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। तो आप लोग जबरदस्त पढ़ाई करिए। कोई भी चिंता हो, कोई भी बात हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हो। आप लोग डरने का बिल्कुल छोड़ दो कि साइंस मैं कराऊंगा पूरा का पूरा। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।